नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों की तैयारियां कैसी चल रही हैं। आई होप आप सभी लोगों की तैयारियां बहुत अच्छे प्रकार से चल रही होंगी। तो आज के इस प्यारे से वीडियो में हम सीखेंगे एथिलएमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एथिलएमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि और इसके रासायनिक गुण तो आज के इस प्यारे से वीडियो में सीखेंगे हम। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरे अगले वीडियो आप सभी तक पहुंच सकें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एमीन है क्या। तो एमीन क्या है भैया? अमोनिया के व्युत्पन्न को हम क्या कहते हैं? एमीन। अमोनिया का क्या सूत्र होता है, यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। NH3, इसका क्या होता है? व्युत्पन्न। व्युत्पन्न बोले तो H यहाँ से एक त्यागेगा एक, और ये R ग्रहण करेगा, या एल्किल समूह या एरिल समूह कोई भी हो। तो जब H ये त्यागेगा और R ग्रहण करेगा, यानी R अपने पास जोड़ेगा इसको, तो एक H चला गया और जुड़ गया, तो क्या हो गया भैया? ये RNH2, ये हो गया एमीन। आप R की जगह पर चाहें तो कोई एरिल समूह लगा सकते हैं, जैसे बेंजीन है या और जो एरिल समूह हैं। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप कि अमोनिया के व्युत्पन्न को कहते हैं हम एमीन। तो आइए शुरू करते हैं एथिलएमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि में क्या होगा भैया? यहाँ पर आप कोई एमाइड ले लीजिए, आपको एथिलएमीन बनाना है। तो C2H5CONH2, इसको कहते हैं प्रोपेनामाइड। फिर ले लिया, और क्या लेंगे भैया? Br2 प्लस KOH। फिर इसकी क्रिया करवाएंगे, इससे गर्म करेंगे, तो क्या बनेगा? ये बनाएगा एथिलएमीन, यानी C2H5NH2। और ये क्या बनेगा? ये बनाएगा KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, प्लस K2CO3, और प्लस ये जल निकालेगा। इतना समझ में आप देखते हैं भैया संतुलित है या नहीं है। ये आपका रफ कार्य है, ये बस आपको समझाने के लिए मैंने बताया था कि अमीन होती क्या है। तो देखते हैं भैया संतुलित है या नहीं है। यहाँ पर कितने हैं? के 1, 2 और 1 3, और Br 2, यानी अगर इसकी 2 से हम क्रिया करवा दें तो Br यहाँ पर हो जाएंगे इक्वल में, यानी संतुलन की अवस्था में हो जाएंगे Br। लेकिन अब देखते भैया KOH नहीं है, तो KOH की भी 4 से क्रिया करवानी पड़ेगी, क्योंकि 2 और 2 4। अब देखते हैं क्या संतुलित है। तो देखते हैं C2H5 एक है, NH2, सॉरी यहाँ पर CONH2 होगा, CONH2 NH2 हो गया। फिर 1 O और 4, ये 4 और 1 5, यानी 3 3 और 1 4 ही हैं यहाँ पर। फिर देखते हैं आगे कि हाइड्रोजन कितने हैं भैया? 4। तो यानी इसकी अगर 2 से क्रिया हम करवा दें तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, यानी 2 और 3 5। तो देखिए 5 यहाँ पर भी हैं, 4 और 1 5। तो आई होप ये अपक्रिया आपको समझ में आई होगी। चूँकि ये हाफ मान ब्रोमो एमाइड अपक्रिया भी है, ये नेम रिएक्शन में भी पूछी जाती है आपसे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसके रासायनिक गुण समझते हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में। और बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसकी डिफिनेशन लिखनी है तो बहुत ही आसान है। जो आप प्रोडक्ट लिए हैं, जो प्रोडक्ट बना है, अभिकारक आपके पास हैं, उन्हीं को लिखना है केवल। जैसे कि हमने लिखा है कि आपको अगर परिभाषा लिखनी तो आप ऐसे लिखेंगे कि जब प्रोपेनामाइड की अपक्रिया ब्रोमीन और एल्कोहली के OH के साथ कराते हैं तो क्या बनता है फिर? एमीन। यही इसकी प्रयोगशाला विधि। तो आइए शुरू करते हैं इसके रासायनिक। फिर हम रासायनिक गुण देखते हैं। रासायनिक गुण में पहला है जल से क्रिया। तो जल से क्रिया कराएंगे जब एथिलअमीन की। तो क्या बता रहा है कि जब जल से एथिलअमीन की अपक्रिया जल के साथ होती है तो यह एथिल अमोनियम हाइड्रेट बनाता है। तो आइए इसकी रासायनिक समीकरण देखते हैं। तो इसकी रासायनिक समीकरण में हम लिखेंगे एथिलअमीन C2H5NH2 प्लस जल H2। जब इसकी क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? C2H5 यानी एथिल अमोनियम हाइड्रेट, यानी NH3, और ये OH। ये अपना हाइड्रोजन एक देगा इसको, ये NH3 बनाएगा, यहाँ पर OH बचेगा तो ये OH। इसका नाम क्या है? एथिल अमोनियम हाइड्रेट। तो ये समझ के फिर दूसरी देखते हैं क्या है अपक्रिया। तो दूसरी अपक्रिया है हमारी नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया। तो एथिल अमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके एथिल एल्कोहल व जल बनाता है। रासायनिक समीकरण देखते हैं हम, लिखेंगे C2H5NH2 जो कि एथिलअमीन है,
प्लस नाइट्रस अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO2। अगर यहाँ पर HNO3 होता तो वो हो जाता है नाइट्रिक अम्ल। तो देखते हैं यहाँ पर आगे क्या होता है। जब इसकी क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, भैया बता रहा है एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH और क्या बनेगा, अब जल बनेगा। तो अब इसमें जल बनेगा और देखते हैं क्या बनता है। नाइट्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2, यानी N2 गैस आपकी निकल जाएगी, N2 गैस निकली और एक H2O। अब देखते हैं क्या क्रिया यह संतुलित है। तो C2H5O कितने थे, 2, तो 1 और 2 O हो गए। नाइट्रोजन कितने थे, 2, नाइट्रोजन 2 हो गए, ठीक। उसके बाद हाइड्रोजन 3 थे, 1 हाइड्रोजन और ये 2, 3। तो इसके बाद देखते हैं कौन सी अपक्रिया है। इसके बाद अपक्रिया है क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहली के OH के साथ अपक्रिया, जिसको कार्बिल एमीन अपक्रिया कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, ये नेम्ड रिएक्शन भी है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी भी गई है ये। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। तो इसमें बनता क्या है प्रोडक्ट, इसमें बनता है एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। तो देखते हैं इसकी रासायनिक समीकरण। तो पहले हमने एथिल अल्कोहल लिया C2H5NH2, उसके बाद क्लोरोफॉर्म CHCl3, उसके बाद KOH। आप यहाँ पर इसके नीचे लिख देंगे AlCO यानी एल्कोहली। इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन 3 है और K कितने हैं, 1 है। तो इसकी 3 से अगर क्रिया करवाएंगे तो भैया ये KCl3 निकाल लेगा। लेकिन उससे पहले हमको निकालना है एथिल आइसोसाइनाइड। ये C इसके पास जाएगा, ये हो जाएगा C2H5NC, इसे कहते हैं एथिल आइसोसाइनाइड। फिर उसके बाद 3KCl ये निकाल लेगा। फिर देखो क्या बचा हमारा। अब देखते हैं भैया इसमें क्या बचा है। तो इसको देखते हैं कि 3KOH यानी निकल गया, 3 हाइड्रोजन है और ये के हाइड्रोजन 4, 4 और 2 6, यानी अगर हम हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 6। अगर हम H2O निकालें, अगर इसकी 3 से क्रिया करें तो ये 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हमारे पास हो गए 6 और 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन, यानी अपक्रिया यह पूर्ण रूप से संतुलित। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और जिन लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरे अगले वीडियो आप सभी तक पहुंच सकें।